क्लास 3 से आज हम पढ़ने वाले हैं परिमेयकरण किसे कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे परिमेयकरण के 5 सवाल हम लगवा रहे हैं, इसके आगे और भी बताएंगे। तो फिर देखते हैं कैसे करते हैं। तो पहले सवाल का हल है, हल बराबर यहाँ पे दिया है 10 अंडर रूट गुणे अंडर रूट 15। तो अंडर रूट को तोड़ लो, तो 5 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3। अब यहाँ पे दोनों में क्या हो रहा है कॉमन, मतलब यानी कि यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। तो 5 बाहर कर लो, फिर कर दो 3 दूनी 6। तो ये हमारा पहले का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरे का किस तरह होगा। तो दूसरा दिया हुआ है 12, यहाँ पे अंडर रूट 12 गुणे अंडर रूट 18। इसको भी तोड़ लो, तो 12 तो 6 गुणे 2 फिर गुणे 6 गुणे 3 यानी कि 6 त्रिक 18। यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, तो 6 बाहर कर लो, बाकी 3 दूनी 6। तो ये हमारा दूसरे का हो गया। इसी प्रकार तीसरे का देखते हैं किस तरह होगा। तो तीसरे का भी देख लेते हैं। तो फिर यहाँ पे दिया हुआ 2 प्लस, अब यहाँ पे प्लस में है तो परिमेयकरण का अर्थ जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा। तो 2 यानी कि 2 प्लस अंडर रूट 3, ये इस तरह दिया हुआ। इसका परिमेयकरण करेंगे तो इसका 2 माइनस अंडर रूट 3, ये हमारा आंसर हो। फिर चौथा देख लेते हैं। चौथा किस तरह दिया हुआ। चौथा दिया हुआ अंडर रूट 5 का परिमेयकरण, ना इसमें चिन्ह है ना कुछ है, तो ये वैसे का वैसा हो जाएगा, ये अंडर रूट 5 ही इसका आंसर हो जाएगा। फिर पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन किस तरह लगेगा। तो 5 अंडर रूट 6 गुणे 5 अंडर रूट 6 मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है तो 36, 5 अंडर रूट 36, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई डाउट, क्लियर है। अब यहाँ पे दूसरे में दिया हुआ है कि निम्न के मान ज्ञात कीजिए। आप इन सवाल को एक बार जरा देखिए, ये किस तरह लग रहे हैं। देखिए इनमें दिया हुआ है 3 प्लस अंडर रूट 2 फिर 2 फिर 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, ये दिया हुआ है। अब इसमें हम कौन सा इसमें इसका फार्मूले से भी प्रयोग करके लगा सकते हैं और वैसे इसका गुणा भी करवा सकते हैं। तो हम फार्मूले से इसको समझेंगे, शॉर्ट में समझेंगे और फार्मूले से समझेंगे। फार्मूले से देखते हैं इसे किस तरह लगाते हैं। तो इसमें लगेगा फार्मूला, फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट में a माइनस बी, इसका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला लगना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 फिर 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। तो पहले का हमारा जो हो जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा एक 3 का, ये इतने के रूप में दिया हुआ है, हमें इतने के रूप में लाना है। तो a का मान लिए 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर फिर माइनस, अब b का मान लिए 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9 माइनस 2 दूनी 4। इसका भी करेंगे तो इसका आएगा 4, तो इसका 4 आएगा और इसका गुणनखंड निकालेंगे तो 2 आएगा। तो 9 माइनस 4 दूनी 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। अब फिर इसी प्रकार दूसरे का समझते हैं। दूसरे का देखते हैं किस तरह है। दूसरे का बदला हुआ तो इसे हम गुणा करवा देंगे। इसे हम गुणा करवा के देख रहे हैं। तो अंडर रूट 5 माइनस 2 फिर अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5, ये 7वां है, लेकिन हम यहाँ पे पहला दूसरा करके लगवा रहे हैं। तो पहले इसको इसके साथ नहीं आता तो कोई बात नहीं, इसे इसके साथ करेंगे तो इसका ले लेंगे अंडर रूट 5 फिर अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5, एक इसके साथ माइनस 2 फिर अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5, थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन हम समझते हुए चलेंगे। अब इसको इससे गुणा करवाएंगे तो 3 बचे 15, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15। फिर माइनस है तो माइनस, इसके सामने प्लस, इसका नाम प्लस माइनस माइनस, बचा हम 25 अंडर रूट 25, इसका निकलेगा। फिर माइनस 2 अंडर रूट 3, इसका हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके अचर को अचर के साथ और चर को चर के साथ। फिर इसका हो जाएगा 2 अंडर रूट 5, इसके सामने माइनस, इसके सामने माइनस माइनस प्लस, तो 2 अंडर रूट 5, इसका हो गया। अब फिर यहाँ पे देखिए निकल रहा है इसका कुछ, 3 बचे 15, इसका कर देंगे तो 3 गुणे 5, इसका हो जाएगा। फिर माइनस अंडर रूट 5 गुणे 5, तो
2, फिर माइनस यहाँ पे 2√3 प्लस 2√5 ये है। अब फिर इसका निकला तो क्या निकल रहा है, नहीं निकल रहा है तो ये अपने जगह पे रहेगा। तो ये 15 फिर माइनस ये 5। अब यहाँ पे 2 निकाल लिए तो यहाँ पे केवल बचा अंडर रूट हट गया, फिर माइनस 2√3 प्लस 2√5 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर इसी प्रकार अब हम तीसरा सवाल को समझेंगे। क्लियर है इतना? आंसर देखा करिए आप लोग। कोई दिक्कत नहीं है, इसको आंसर में कुछ दूसरा दिया हुआ है, इसको पहले लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह भी लिखेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं। तो ये हमारा हो गया, हमने लगा लिया 7वें तक। अब समझते हैं हम 8वें का किस तरह होगा। तो 8वें का भी देख लें। अब यहाँ पे 8वें में दिया है 5 प्लस अंडर रूट 7, 5 माइनस अंडर रूट 7। इसे हम बेसिकली फार्मूले से कर लेंगे। तो यहाँ पे ए का मान हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर और बी का मान हो जाएगा माइनस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर। तो 25 हो जाएगा। यहाँ पे होगा अंडर रूट 7 सता 49। अंडर रूट अगर जो 7 से अंडर रूट 7 को गुणा करते हैं तो होगा 49, अंडर रूट 49। अब 49 को निकालेंगे तो 7 × 7 तो अंडर रूट लगाने की हमें कोई जरूरत नहीं, तो इसलिए इसका हो जाएगा 7 लेकिन 49 का वर्ग 7। तो यहाँ से 25 में से 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5 उधर घटा दिए 20 बचा, फिर 2 बचा, फिर 2 घटा दिए तो कितना हो गया 18। हमारा 8वें का 18 आंसर हो जाएगा। फिर 9वां देखते हैं किस प्रकार होगा। तो 9वां देख लेते हैं। अब यहाँ पे 9वां जो सवाल है यहाँ पे दिया हुआ है अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 2, फिर यहाँ पे है अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 2। इसे भी हम फार्मूले से कर लें। ए को मान लो अंडर रूट 8 का होल स्क्वायर और माइनस बी को मान लो अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। 8 × 64, 64 का वर्ग 8, तो 8 हो जाएगा माइनस 2 दूनी 4, 4 का वर्ग 2, तो इसका आ जाएगा 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर इसी प्रकार हम 10वां देख लेते हैं। 10वां किस तरह होगा। फिर यहाँ पे दिया 3 प्लस अंडर रूट 3 और यहाँ पे दिया 2 प्लस अंडर रूट 2। तो इसका हमें क्या करवाना पड़ेगा, गुणा करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक बार 3 प्लस अंडर रूट 3, फिर जिसके बीच किसी का निशान है उसके बीच गुणे का, तो 2 प्लस अंडर रूट 2। अब इसका गुणा करवाना पड़ेगा। इसका भी अगर जो सेम डिजिट होता तो इसको भी हम फार्मूले बेस से कर लेते हैं, लेकिन इसका नहीं है तो इसे हम गुणा करके करवाएंगे गुणा। फिर यहाँ पे दिया 3 गुणे 2 प्लस अंडर रूट 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस अंडर रूट 3, फिर ब्रेकेट लगाएंगे 2 प्लस अंडर रूट 2, ये हो जाएगा। अब गुणा करो 3 दूनी 6 प्लस 3 अंडर रूट 2, फिर प्लस इसका नहीं है तो इसका हो जाएगा 2 अंडर रूट 3, फिर इसका करेंगे तो 3 दूनी 6। अब यहाँ पे 6 हो गया। अब फिर इससे अब यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 3 अंडर रूट 2 है और यहाँ पे 2 अंडर रूट 3 है, तो ये ये वैसे का वैसे रह जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब फिर इसी प्रकार हम, ये हो गया पूरा क्लियर है। अगर जो किसी को कोई डाउट हो हम तो बताइए। फिर अब हम 11वां देख लेते हैं किस तरह होगा। तो 11वें में दिया हुआ है 3 प्लस अंडर रूट 3 और 3 माइनस अंडर रूट 3। तो क्या कहा मैंने, फार्मूले पे कर लो। ये इतने के रूप में लिखा हुआ, हमें लाना है इतने के रूप में। तो ए का मान कितना है, ए का मान 3 का होल स्क्वायर माइनस बी का मान कितना है अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 त्रिका 9 माइनस 3 त्रिका 9, तो 9 का वर्ग 3, तो 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। कितने का होगा, ये 11वां क्वेश्चन है हमारा। फिर अब 12वां समझते हैं कि 12वां किस तरह होगा। तो 12वें में है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। इसे हम फार्मूले से करेंगे। तो यहाँ पे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। ये जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ए का मान बराबर
√5 और b का मान बराबर √2, ये मान लिए। अब सबका मान रख दो, ये तो इतने के रूप में दिया हुआ, हमें इतने के रूप में लाना है, तो इसे कैसे चलाते हैं, तो a के जगह पे a का मान, तो √5 का होल स्क्वायर प्लस अब √2 का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 तो फार्मूले का a का मान कितना √5 और b का मान कितना है √2। अब ये हो गया। अब यहाँ से अगर जो हम 5 अगर जो इसे हम अलग करके देखें तो √5 गुणे √5 तो कितना आएगा, हम 25 और 25 का वर्ग 5, तो इसका करेंगे तो इसका हो जाएगा 5 प्लस अब इसका 2 की यानी कि √2 की पावर 2 है, तो यानी कि √2 को 2 बार गुणा करना है, तो √2 को 2 बार गुणा करोगे तो होगा 4 और 4 का वर्ग कितना होगा 2, तो ये 2 हो गया। अब फिर यहाँ पे यहाँ पे 5 यहाँ पे, तो √ को √ से 7, तो ये प्लस अपने जगह पे रहेगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 √5 दूनी 10, अब फिर 5 2 7 प्लस 2 √10। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, बड़ा हुआ क्वेश्चन था, समझ में आया आपको। फिर अब हम करने वाले हैं तरह हुआ क्वेश्चन, देखते हैं तरह हुआ किस तरह होता है। फिर तिरानवे में दिया हुआ है √5 माइनस √2, फिर ये इसके तरह दिया, ये फार्मूले में सेट है, हमें लाना है इसके बराबर, तो माना a बराबर √5 का होल स्क्वायर और माइनस b को माने √2 या यानी कि 2 का होल स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पे हम अगर जो √5 को 2 बार गुणा करते हैं तो होगा 25 और 25 का वर्ग कितना निकलेगा 5 माइनस 2 को 2 बार गुणा करेंगे कितना होगा, √2 को 2 बार गुणा करेंगे तो 4 होगा, 4 का वर्ग कितना निकलेगा, तो 2, 4 का वर्ग 2, तो फिर 5 में से 2 गया 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह हम 13 सवाल लगा चुके हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 5 √16, 5 √2, दूसरे सवाल में है 3 √4, फिर 3 √16, तो इसका गुणा करवा देंगे, तो यहाँ पे हो गया 5 √16 दूना 32, ये क्लियर है। अब यहाँ पे 32 हो गया, अब यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो इसको इस तरह तोड़ो 32 को की 5 आ जाए, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 5 बार हो गया, तो इसलिए इसका आंसर 2। अब यहाँ पे इस तरह 16 चौकों 64, √64 कितना दिया 3, 44 लिख दिया 64 होगा, यहाँ पे हो गया 64। अब यहाँ पे 4 को इस तरह तोड़ो कि 3 बार, तो 4 चौक 16, तो यहाँ पे कर लेते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16, 16 चौको 64, तो इसका 4 हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे में 2 सवाल है, अगर जो आप में और सवाल है तो हमें कमेंट करके बताइए उसे। 15वें में दिया हुआ है कि सरल कीजिए। अब हम इसमें उसमें एक सवाल में करवाए थे हम गुणा, इसमें गुणा करवाना है और इसमें भी गुणा करवाना, तो इसे देखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणे 2 प्लस √5, फिर इसे कर दें, फिर √7 के आगे कौन सा चिन्ह है प्लस का, तो 2 प्लस √5, ये हो गया, तो 5 दूनी 10, अब फिर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो प्लस √5, फिर यहाँ पे प्लस, अब इसका इसमें कुछ नहीं है, तो इसका हो जाएगा 2 √7, फिर यहाँ पे √7 बचे 35, तो प्लस 35, ये हो गया। अब फिर यहाँ पे तोड़ लेते हैं इसको, 35 को तोड़ेंगे तो 5 से 35, तो इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा, वही होगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर दूसरे सवाल में समझते हैं किस तरह होगा, इसको भी इसी तरह तोड़ लो, तो √5 गुणे 3 प्लस 2, फिर यहाँ पे प्लस √2 गुणे 3 प्लस √5, ये दिया हुआ है, इसे भी करते हैं, इसको इससे गुणा करेंगे तो इसका हो जाएगा 3 √5 प्लस, फिर इसका 5 दूनी 10, फिर प्लस, इसका करेंगे तो इसका हो जाएगा 3 √2, फिर इसका करेंगे तो इसका हो जाएगा 5 दूनी 10,
अब इसके सामने 10, इसके सामने 10, तो ये कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 10, 2 अंडर रूट 10। तो यहाँ पे एक रूट ये, एक रूट ये। अब यहाँ पे 3 अंडर रूट 2 है, यहाँ पे तो ये नहीं होगा, तो 3 अंडर रूट 5। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 2 अंडर रूट 10 प्लस 3 अंडर रूट 2। ये हमारा आंसर है। अब यहाँ पे 16वें में दिया हुआ है, तो यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में यानी ए प्लस बी, सेकंड ब्रैकेट में ए माइनस, फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकंड ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे हम फार्मूला पहले ही बता चुके हैं, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ पे ए का मान है 5 का होल स्क्वायर, अब बी का मान है अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। इसको करेंगे तो 50 हम 25 और इसका निकालेंगे, इसका अंडर रूट 25 होगा, लेकिन अंडर रूट 25 का वर्ग करेंगे तो 5 आएगा, तो इसका 20 आंसर हो जाएगा। फिर इसका देखते हैं, फिर इसका 11 का होल स्क्वायर, फिर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस अंडर रूट 11 का होल स्क्वायर। इसको करेंगे तो 11 करेंगे हम 121 माइनस अंडर रूट 121 होगा, लेकिन 121 का वर्ग 11, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। इसको घटा देंगे तो इसका आएगा, एक में से एक गया 0 और एक में से एक गया तो 110। यहाँ पे ये अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 ये 2 बार दिया हुआ है, तो हम इसे एक बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7। वैसे गुणा करवाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लग जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पे कौन फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया। अब यहाँ पे ए का मान 3 है और बी का मान 7 है, तो ए के जगह पे रखने पर ए का मान, तो ए का मान कितना अंडर रूट 3 प्लस बी का मान है अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, ए का मान अंडर रूट 3 और प्लस बी का मान अंडर रूट 7। इसे करेंगे तो इसका 3 त्रिक का 9, 9 का वर्ग 3 होगा, प्लस 7 7 49, 49 का वर्ग 7 होगा, प्लस इसका 7 त्रिक 21 और ये 2 अपने जगह पे, तो 7 त्रिक 21 अपने जगह पे, तो 7 3 10 प्लस 2 अंडर रूट 21, यही हमारा आंसर होगा। फिर इसको देखते हैं, इसका तो दिया हुआ, इसमें भी फार्मूला लगा देंगे, तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 फार्मूले का, ए का मान है 2 अंडर रूट 5 और बी का मान है 3 अंडर रूट 2, ये दिया हुआ। इसको इससे गुणा करवाएंगे तो इसका तो 2 दूनी 4। अब फिर इसका क्या होगा, यहाँ पे 5 और 5 हम 25, लेकिन 25 का वर्ग 5, तो इसका 5 से गुणा हो जाएगा, प्लस इसका भी 3 त्रिक का 9 और 4 का वर्ग 2, प्लस 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12 अंडर रूट 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, समझ में आया, 5 दूनी ये 10, अंडर रूट को अंडर रूट से, फिर ये हो गया। फिर 4 पंचे 20 और प्लस 9 दूनी 18 प्लस 12 अंडर रूट 10, यहाँ पे हो जाएगा 20 में 18 जोड़ देंगे तो इसका हो जाएगा 38 प्लस 12 अंडर रूट 10। हमने पूरा 3.a का परिमेयकरण खत्म करवा दिया। अब हम अगले वीडियो में 3.2 के बारे में बात करेंगे। जय हिंद साथियों।